हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल फ्राइडे है, आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, मार्केट ने क्या आज कामकाज किया, क्यों ऐसा कर रहा है मार्केट, सब कुछ यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप वीडियो तभी आप देखिए जब आपको अपने आप पर भरोसा, इस मार्केट के अंदर आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो। मेरे किसी भी तरह का इस वीडियो के अंदर कोई भी तरह का कोई बाई या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड जो भी आप काम काज करते हैं उस रिस्क और उस लॉस, उस प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए प्लीज आप बस यहाँ पर लेवल ड्रा कर लीजिए, जो मैं यहाँ पर लेवल बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है। देखिए मैं चूंकि प्रीवियस कई सालों से यहाँ पर चार्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है मेरे यहाँ पर चार्ट समझाने का तरीका तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी से। देखिए निफ्टी ने आज क्या काम किया आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। सुबह एक बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश के बाद मार्केट यहाँ पर फिर साइडवेज, फिर छोटा सा एक मोमेंट आया, इसके बाद है ना आपका पूरा दिन इस तरह से मार्केट ने कामकाज किया। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप जनरली जानते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस होता है और मैक्स टाइम आपका लॉस होता है। तो हमें क्या करना चाहिए बताइए। हमें ऐसे मार्केट में हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, मार्केट में क्या काम होता है, सबसे पहले आपको अपना पैसा बचाना है। ट्रेड आपको नहीं मिलता, छोड़ दीजिए मार्केट को, बिल्कुल जरूरी नहीं है 1% भी। अगर आप यकीन करिए, अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करते ना, वो दिन भी आपका एक प्रॉफिट का ही काउंट होता है, आप यकीन करिए। और प्रॉफिट का क्यों काउंट होता है? क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा कि अगर आपने मान लो सुबह सुबह मान लो किसी ट्रेड में आपको यहाँ पर 2 से 3 हज़ार का लॉस हो गया। ठीक है, समझिएगा 2 से 3 हज़ार का लॉस हो गया। अब आप कई ट्रेड किए, यहाँ पर 5 से 10 ट्रेड कर लिया और आपने क्या किया, गलती से ये लॉस को चलो आपने कवर कर भी लिया। ठीक है, कवर कर भी लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आपने लॉस कवर किया ना, आपके चार्जेस ही इतने ज़्यादा आजकल मार्केट में हो जाएंगे, आप यकीन करिए कि आपका ये जो 2 से 3 हज़ार का लॉस था, ये कवर हो भी गया ना, तब भी आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो 1000 से 1500 रुपये के आपके यहाँ पर ब्रोकरेज ही और चार्जेस ही आपके हो जाएंगे, आप तब भी लॉस में हो। और साथ में आपने पूरा दिन अपनी मगजमारी किया यहाँ पर लॉस में, मतलब लॉस को कवर करने के लिए, तो क्या हुआ ओवरऑल, आप तब भी लॉस में। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए मार्केट के अंदर कि अगर आपको ट्रेड नहीं दिख रहा है कोई ढंग का, या मार्केट आपकी सही स्थिति में नहीं दिख रही, तो क्या करना चाहिए, नो ट्रेड, सीधे छोड़ दीजिए। आज हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल नो ट्रेड कर दिया। मतलब कितना तड़पी मार्केट ये होता है। क्या होता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि ऐसे लूट लेंगे, ऐसे हम रिटेलर को लूट लेंगे, ऐसे बिगिनर को लूट लेंगे। देखिए हमारे अंदर इतना कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि मतलब मार्केट क्या है, जो हम चाहें वो हो। हम चाहें कि मतलब ये कि जहां हम चाहें कि सौदा ये लेंगे तो हम ही चाहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम मार्केट को अट्रैक्ट होकर के मार्केट हमसे ट्रेड करवाए कि नहीं तुम आओ यहाँ पर, तुम ये ट्रेड करो, ऐसा करो। वो चीज़ें गलत होती। कई चीज़ें आपने देखा होगा, आपका कैंडल अप डाउन बनता रहता है, एक एक आप वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे अरे बस ये तो छूटने वाला ट्रेड, छूटने वाला ट्रेड। जबकि वहीं पर आप ट्रैप हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मार्केट आपको अट्रैक्ट कर रही है। जिस दिन आपका ये चीज़ें आपसे कंट्रोल हो जाएंगी ना, अट्रैक्शन मार्केट के ऊपर, आपको ये लगने लगे कोई बात नहीं यार, आज ट्रेड मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल मिलेगा। ठीक है, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा। ये जो चीज़ें जब आप में अंदर आपको मतलब एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर आप जब बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं देखिए आप मार्केट में पैसा कमाओगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं बनता, मार्केट में पैसा बनता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, जब हम हर जगह ट्रेड लेते हैं, बिना लॉजिक के कोई ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और हमको लॉस होता है, उस लॉस में हम कंट्रोल नहीं करते हैं और ओवर ट्रेड करते जाते हैं, तब हमको मार्केट में दिक्कत आती है और मार्केट फिर हमको लॉस करती है। ये कारण है मार्केट का लॉस होने का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए तो फाइनली कल के बारे में डिस्कशन करते हैं। कल में सिंपल है, देखिए निफ्टी में आपको 10 लाइन खींचता, हालांकि मैं फ्राइडे को भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे से आपको ये वाली 10 लाइन आपको ड्रा कर देनी, जो मार्केट ने आज का यहाँ पर मतलब अपना उठा पटक किया है। ठीक है, आपका ये नीचे को हो गया और आपका ऊपर वाला ये 10 लाइन आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। नीचे का आपका सपोर्ट ये हो गया, ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। कल भी आपको मैंने ये चीज़ बताया था। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस एरिया कौन सी हो गई आपकी, 25,040 का। ठीक है, और सपोर्ट आपको कहाँ पर आ रहा है, आपका 24,970 का आपका ये सपोर्ट है। पहली बात तो कोशिश करना कि जब तक मार्केट इसके अंदर ट्रेड करे आपको कोई ट्रेड ही नहीं करना है। अगर रेट आपका यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन करता है, साथ में आपका रिलायंस साथ दे और आपका HDFC बैंक भी साथ दे नीचे की तरफ, तो फिर आप अपना यहाँ पर एक 60 की पोजीशन में देख लेना। आपका जो यहाँ पर सपोर्ट नेक्स्ट आ रहा है वो आपका यहाँ 24,960, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप स्कैल्पर हैं तब तो आप यहाँ पर भी एक अपना प्लान बना सकते हैं 25,000 के नीचे।
ठीक है, 25,000 के नीचे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को 30 पॉइंट यहाँ पर रुकना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये तो 25,000 का ये आपका जगह है, इसके बाद नीचे आने दे सकते हैं आप। ये वाला जो आपका सपोर्ट लेवल है ये कोई बहुत दूर नहीं है, आपका 24,970 के आसपास है, 60 के आसपास। यहाँ पर आप इतना तक आप वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने ऊपर जाए देन आपका ये वाला करे ना, सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर ये प्लान होगा। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा करना है। क्योंकि देखिए ऐसे अगर आपके यहाँ पर नीचे थोड़ा बहुत क्रिएट है तो मार्केट तो ऐसा करेगी नहीं 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 नीचे नहीं आए। अगर आपको ट्रैप करना होगा तो ऑब्वियस बात है एक बार नीचे आएगी, ट्रैप करके फिर आपको ट्रैप करना होगा तो ऑब्वियस बात है फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जा करके फिर ये जो आपका नीचे की तरफ जो मूवमेंट इसका होगा ये एक बेस्ट आपका यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है मार्केट के दौरान। बाकी देखिए ऊपर अगर आप जाना चाहते देखिए तब कभी भी अगर आप ऊपर का प्लान करिए, ये जो आपको दिख रहा है हाई, ठीक है, ये वाला हाई और ये वाला हाई, ठीक है, आज का हाई और प्रीवियस डे का हाई, और ये हाई कहीं ना कहीं आपका 25,040 के आसपास आ रहा है। तो 25,040 के आसपास अगर ये हाई को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, कल के डेट में इस तरह से, तो ठीक है आपका 25,080 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है 25,120 आपका यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस आपका होगा। ओके, ऊपर के लेवल में। नीचे अगर मार्केट आपका ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये वाले सपोर्ट को अगर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर देती है, ठीक है, ये सपोर्ट को अगर मान लीजिए मार्केट आपका ब्रेकडाउन करती है कहीं ना कहीं, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जहां से मार्केट आपकी ऊपर गई थी, और ये आपका 24,920 का आपका पहला सपोर्ट एरिया है, और सेकंड आपका जहां से मार्केट आपकी गैप अप हुई थी ये वाला, और ये कहीं ना कहीं आपका 24,870 वाला यहाँ पर जगह है। दो चीज आपको जगह मैंने बता दिया। नीचे की जगह कौन सी, 24,920, उसके बाद सेकंड आपका 24,870, ठीक है, जहां से आपका गैप अप मार्केट ओपन हुआ था। तो ऐसा नहीं कि नीचे के लिए भी जगह नहीं है, नीचे के लिए भी काफी जगह है, ऊपर के लिए भी काफी जगह है। तो मार्केट में जब तक ये रेंज में चले तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना कुछ नहीं करना। जब ब्रेकआउट करे तो ऊपर के लिए, नीचे ब्रेकडाउन करे तो नीचे के लिए। इन दोनों चीजों को देखते हुए आपको, निफ्टी देखते हुए आपको HDFC बैंक और रिलायंस आपको जरूर यहाँ पर नोट करना है। जब तक वो किसी तरह मूवमेंट नहीं करते तो प्लीज थोड़ा सा आपको मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करना है। ओके, चलिए ये हो गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से कामकाज यहाँ पर करना चाहिए। सो आपका ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, मतलब पूरा दिन सेम आपका वही साइडवेज वाला हिसाब किताब रहा। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपने आपको देखिए ऊपर सस्टेन करने की जरूर कोशिश किया है, बैंक निफ्टी ने किया है, बाकी चीज़ें आपका ऊपर सस्टेन करने की कोशिश नहीं किया। अब इसका रीजन आप समझ सकते हैं, HDFC बैंक आपका साथ नहीं दिया, आपका रिलायंस थोड़ा पॉजिटिव हो रहा था तो कहीं ना कहीं आपका इन्फोसिस आपका निगेटिव हो रहा था। तो कुल मिलाकर के जब मार्केट में अप डाउन इस तरह से चलता है, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव, आज जो है आपने देखा होगा आपका 50-50 का मामला था। 50-50 का मामला ये है कि आपके लगभग 18-19 शेयर जो थे आपके निफ्टी के आपके सॉरी बैंक निफ्टी के, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे और सेम आपके 50% आपके अपोजिट थे। तो इस वजह से आपका मार्केट में इस तरह से ड्रामा हुआ। चलिए एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेम आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे से इस तरह से ऐसे थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन कहाँ तक जा रही है। तो ये वाली ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन फिट बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। जैसे कि सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है। ऊपर का रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा, रेजिस्टेंस आपका इस जगह कहीं पर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आपको पता ही लग रहा होगा, और इसको हम रेड से मार्क आउट कर देते हैं 54,755 का। ठीक है, बढ़िया है। ये आपका ट्रेड, ये आपका नो ट्रेड जोन है, सिंपल जैसे आपको मैंने निफ्टी में बताया, नो ट्रेड जोन। इसमें आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसका अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हमारा कल का भी बताया हुआ आपको 54,980 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिए 54,980। नीचे ब्रेकडाउन करता है और इसके नीचे जाता है, और ये एरिया कौन सी है आपका, ये है आपका 54,600 आपका यहाँ पर नीचे का सपोर्ट लेवल है। जब तक ये सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं निकलता तो आपको शॉर्ट की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, अगर इसके नीचे निकलता है, जैसे कि आप सपोर्ट भी देख रहे होंगे, ये आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन कर देगा तो फिर हमारा नेक्स्ट आपको सपोर्ट यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका 54,000 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 370 के आसपास तक आपका नीचे का सपोर्ट नेक्स्ट है। लेकिन ये कब, जब आपका ये 54,600 के नीचे ब्रेकडाउन कर दे तभी आपको कोई नीचे की तरफ यहाँ पर प्लान करना चाहिए। ठीक है, अरे मेरी बात समझ रहे हो। अब अगर मान लीजिए कि मार्केट कंटिन्यू नीचे निकलती है तो नीचे के लिए आपके देखिए जगह बहुत ज़्यादा है। एक तो ये जगह आपको बता ही दिया कि आपका यहाँ पर 370 के आसपास, 370 के आसपास ये तो जगह है ही है। उसके नीचे फर्दर गया तो आपका ये वाला, ये जो आपका यहाँ पर डिमांड जोन है ना 54,150 के आसपास, तो यहाँ तक का आपका एक सपोर्ट जोन दूसरा बन रहा है। वापस बता दूं, यहां पर आपको इस जगह, ये जो मैंने आपको एक रेंज बता दिया ना, इस रेंज में आपको बिल्कुल कोई ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। यहां पर जब तक साइडवेज मार्केट चलती, साइडवेज चलने दीजिए। यहां पर आपको तभी ट्रेड करना है या तो मार्केट आपकी गैप अप होकर के ऊपर निकले या तो गैप डाउन होकर के नीचे निकले, तो फिर आप यहां पर अपना ट्रेड प्लान बनाइएगा। ऊपर का आप यहां पर देखिएगा 55,000 आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है ऊपर की तरफ। नीचे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर आपका, जैसे कि मैंने बताया कि
4600 के नीचे निकलता है तभी हम यहाँ पर अपना कुछ शॉर्ट प्लान करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में यही है। चलते थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं। आज ज़्यादा हम बड़ी वीडियो करने के मूड में नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है, तो सेंसेक्स में भी थोड़ा देखते हैं क्या कामकाज यहाँ पर होना चाहिए। ओके, सो बड़े देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी के जैसा यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है, निफ्टी के जैसा ही सब कुछ है। आप सबसे पहले नीचे से ट्रेंड लाइन, एक्सटर्नल लाइन बना लीजिए, सीधे बात है। एक्सटर्नल लाइन जब आप बनाएंगे ना तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये एरिया आपका नाप इकट्ठा ही यहाँ पर नप जाएगा। सीधी सी बात है, नप जाना मतलब समझ रहे हो हिंदी भाषा, मतलब इकट्ठा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ये ट्रेंड लाइन है, इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर लीजिएगा। सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये भी सेम वही चीज़ है। जब तक इसके नीचे नहीं आए, मतलब मार्केट ने आज ना पूरा मूड ही ऑफ कर दिया, क्या बोला जाए बस। ठीक है, तो ये आपका नीचे सपोर्ट एरिया हो गया और इसके बाद आप रेजिस्टेंस लें, जैसे कि आपको नीचे का सपोर्ट भी आपको ये दिख ही रहा होगा 81,235, वो मैंने बना ही रखा है। इसके बाद ये सपोर्ट आपका सेकंड सपोर्ट, जब तक आपका 81,380 के नीचे नहीं आता तो आपको यहाँ पर 60 की तरफ अपने पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलेगा तो आपको नीचे दिख ही रहा होगा 81,235, 81,235 का आपको यहाँ पर नीचे का एक सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट जोन। ऊपर रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा इस तरह से, देखिए रेजिस्टेंस आप ये बनाइए। चलिए रेजिस्टेंस आपने बना लिया, वापस समझा रहे हैं जैसे कि निफ्टी में बताया, ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ये बिक निकलता है तुरंत यहाँ पर कूद पड़ते हैं। नहीं, मार्केट के अंदर अगर आपके 10-20 पॉइंट छूट भी जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छूट जाने दीजिए। ट्रेड नहीं मिलता ना, छूट जाने दीजिए, आपको कूदना नहीं है। ये आपका अथाह समुंदर है। देखिए, अगर आप अथाह समुंदर में ऐसे डायरेक्टली कूद जाएंगे बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के, तो आप खुद बताइए डूब जाएंगे कि नहीं डूबेंगे? डूबेंगे। तो क्यों कूदना जब तक हमको कोई यहाँ पर सेफ्टी नहीं मिलती। हाँ यार, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से आपकी कैंडल ऊपर ही जाएगी या इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो कर लेंगे एंट्री। और उसमें भी गारंटी थोड़ी है 100% की नहीं ऐसा होगा ही, वो तो ठीक है। हम एक चार्ट यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, चार्ट के मुताबिक अगर ये चलेगा तो ठीक है, फिर देखा जाएगा। इसमें भी हमको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन ये जो आपके इस तरह से आपके कैंडल बन जाते हैं ना, इनमें तो कतई आपको एंट्री नहीं करना है, बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए, ये आपका रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। जब तक आपका ये 81,600 के ऊपर नहीं निकले ऊपर की तरफ, नो लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, हाँ ये आपका है। इसके ऊपर निकले ये ब्रेकआउट करके, जैसे ये आप जैसे आज रुका हुआ था ना मार्केट आपका यहाँ पर, अगर ये रुक करके फिर ब्रेकआउट करेगा ना तो आपको ये मोमेंट अच्छा देने की कोशिश करेगा। वो हो सकता है आपका यहाँ पर 81,800 का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस मिले। और नेक्स्ट आपका जो फिर रेजिस्टेंस आ रहा है, देखिए यहाँ पर आप प्रीवियस आ जाइए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। और ये रेजिस्टेंस आपको कहाँ पर मिल रहा है ये देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ये देखिए 82,200 का, मेरी बात समझ रहे हो बड़े भाई? आपको अगर ये 81,750 के ऊपर ये निकले, कितना 81,000 यहाँ पर, सॉरी 81,750 के अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर एक आपको शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 82,200 यहाँ पर दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो ये आपका ऊपर का हो गया सेंसेक्स का। नीचे, अब नीचे आप बात करते हो, देखिए नीचे भी आपको बता देता हूँ। एक ये ट्रेंड लाइन आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिएगा, ये देखिएगा ये ट्रेंड लाइन। आप बोलेंगे सर ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आई, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और फर्दर आपका ये सपोर्ट। अब ये सपोर्ट कहाँ पर आपको मार्केट में मिल रहा है ये आप चेक कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इसके नीचे निकले आपका 81,380 जो मैंने आपको पहले बता दिया, उसके बाद ही आपको यहाँ पर कोई शॉर्ट करना है। अब इसके नीचे निकलता है तो आपको ये दिख रहा होगा सबसे पहला आपको लेवल 81,235 का, ये आपका सपोर्ट लेवल है। उसके नेक्स्ट आपका ये ट्रेंड लाइन, ये महारानी जी बैठी हुई यहाँ पर ट्रेंड लाइन, जो कि आपका लगभग 81,080 के आसपास आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको आप ड्रा कर लेना। कहीं ना कहीं बड़े भाई आपका ये काम करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ट्रेंड लाइन काम करना चाहिए, चाहे क्षण भर के लिए ही आपका ये सपोर्ट बने, लेकिन ये सपोर्ट आपका कहीं ना कहीं बनना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। गैप अप गैप डाउन के केस में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए मार्केट को बिल्कुल भूल जाना है। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ही हो गई, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ही हो गई तो आपको पूरा एंट्री का मौका दे सकती है। क्यों? अगर मार्केट को मान लीजिए ऊपर जाना ही होगा ना, जस्ट मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ, मार्केट को मान लीजिए ऊपर जाना ही होगा, ठीक है, तो एक बार गैप अप हो करके वो क्या कर सकती है, देखिए अगर मान लीजिए जैसे आज यहाँ पर जो पोजीशन लोगों ने बनाया है, या मान लीजिए आप FII जो भी पोजीशन बनाया, तो पहली बात तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको प्लान बताता हूँ इनका, जैसे आपका प्रीवियस किया था इन्होंने, ये गैप अप ही मार्केट को ओपन करके सब कुछ यहाँ पर अपना कामकाज कर लेंगे। सिंपल मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे, जो यहाँ पर आज पोजीशन बनाई गई है ये मार्केट को गैप अप ही ओपन करके अपना कामकाज यहाँ पर कर लेने वाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, फिर हमको यहाँ पर ये बुलिश करेंगे कि आ जाओ हम बुलिश कर रहे हैं, और जब हम बुलिश हो जाएंगे तो या तो ये गिरा देंगे,
या तो ये फिर हमको बुलिश का मौका ही नहीं देंगे, मतलब कंटिन्यू हमको ऊपर जाने का मौका ही नहीं देंगे, फिर मार्केट आपका कंटिन्यू इस तरह से ऐसा कर देगा और हम सोचते रह जाएंगे यार काश को थोड़ा नीचे आ जाए तो हम रिटर्न में अपना रिटेस्ट में एंट्री ले लें। तो देखो इन दोनों का इस तरह से प्लान होता है। तो हमको कब मिलेगा रिटर्न? अगर मार्केट मान लीजिए गैप ओपन हो जाए, गैप ओपन हो करके थोड़ा ये ऊपर जाए और ऊपर जा करके फिर कोई आपका रिटर्निंग में यहाँ पर पॉइंट में तो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ही ओपन होकर के फिर कंटिन्यू ऊपर निकले और हमारा यहाँ पर सेंसेक्स में आपका HDFC बैंक पॉजिटिव हो जाए और साथ में आपका रिलायंस पॉजिटिव हो जाए, तो फिर हम फिर ऊपर का प्लान कर लेंगे। सिंपल है, भले वो गैप अप ओपन हो रही फिर भी हम ऊपर का ही प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए तो यही आपका हो गया। बाकी रही बात गैप डाउन का, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर गैप डाउन होगी, क्योंकि मार्केट आपका यहाँ पर रुकने की कोशिश किया है, ये मेन प्रॉब्लम है। अगर मार्केट आपका इसके नीचे आ जाता ना, आपका 81,380 के नीचे, तो फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, ये ओबियस हो जाता। चूंकि क्या हो जाता, जितने लोग यहाँ पर कालवाई करके गए ना, जो आपकी ऑपरेटर एंट्री हुई इस कैंडल में, ये समझिएगा आपकी इस कैंडल में ऑपरेटर एंट्री हुई, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, हमारी इतनी औकात नहीं हम लोगों की जो इतनी बड़ी कैंडल हम बना देंगे। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ आपको, चाहे किसी को अच्छा लगता हो चाहे बुरा लगता हो। ओके, तो ये ऑपरेटर कैंडल है इसमें। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने पोजीशन पूरी भरपूर अपना बनाया है। अब ये क्या करेंगे, गेम खेल करके मार्केट को या तो गैप अप कर लेंगे, गैप अप करने के बाद अपनी पोजीशन बुक, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो एंट्री किया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, देन आपका फिर मार्केट में पूरा दिन फिर आपको नचाते रहेंगे, आप हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये इस तरह से इनका प्लान चल रहा है। तो कोई बात नहीं, इनको चलने दीजिए जो प्लान चल रहा है, बस आपको अपनी कैपिटल को बचाना है बड़े भाई। कैपिटल अगर आपने सेव कर लिया तो सब कुछ ठीक है, हमको आज नहीं तो कल ट्रेड मिलेगा, कल नहीं तो परसों ट्रेड मिल जाएगा। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ। मैं दूसरी बात एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आपने मान लो यहाँ पर 50,000 रुपये लगा रखा है, सिंपल एक छोटा सा अमाउंट लेता हूँ, तो कुछ तो टारगेट आपने सेट किया होगा। अरे कुछ तो टारगेट आपने सेट किया होगा बड़े भाई। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताता हूँ, शायद वो आपको भूल गया होगा, मुझे नहीं पता, बट भूल जाता है लोगों को सिर्फ कैंडल ध्यान रहती है और लोगों को इस मार्केट के अंदर से प्रॉफिट ध्यान रहता है। ठीक है, मेरी बात इसलिए बुरी लगती है, इसलिए मेरे चैनल से भागते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, बट जो हकीकत है वो मैं बोलूँगा। ठीक है, मैं मुँह खोल के बोलता हूँ वो चीज़ें। ओके, तो ये जो अगर आपने 50,000 रखा होगा इस मतलब डीमेट अकाउंट के अंदर, तो कुछ तो आपने यहाँ पर अपना प्लान बनाया होगा कि यार 50,000 में मेरे को एक महीने के अंदर मेरे को 10% रिटर्न चाहिए या 20% का रिटर्न चाहिए। आपने कोई तो प्लान बनाया होगा ना। तो अगर 20% आपने मान लो हाईएस्ट आपने रिटर्न बना रखा है कि एक महीने में चलो मुझे 20% का रिटर्न मिल जाए, हालांकि ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं, बट ठीक है चलो मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर आपने 20% का रिटर्न का आपने बना रखा है तो कितना होता है 20% का रिटर्न? ठीक है, तो वो इस हिसाब से आपने अगर यहाँ पर मान लो 10,000 रुपये आपने कमा लिया या 20,000 आपने कमा लिया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप खुद बताइए ना। आपको क्या यहाँ पर ट्रेडिंग का मतलब चुस्की लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 1% का भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए इसी मार्केट के अंदर, अगर आपने इन 7 दिन या 8 दिन के अंदर प्रॉफिट बना लिया। अब दूसरी चीज़, अगर मान लो आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, ठीक है, मान लो आप यहाँ पर 50,000 की एक अमाउंट आपने रखा था, अब आपने यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपये आपने बना रखा है, आपने 5,000 बनाया, तो 50,000 में अगर आप 5,000 बना लेते तो कितने परसेंट होता है आप बताइएगा? लगभग 10%, ऐसी कुछ हो रहा है ना। चलो जो भी हो रहा होगा, अब मान लो आपने 5,000 बना लिया, अभी आपके पास कितना दिन बाकी है बताइएगा मार्केट के अंदर? 20 डेज आपके ऊपर बाकी है। 20 डेज में मान लो चलो आपके 4 और मान लो 5-6 दिन आपके सैटरडे संडे निकल गए, तब भी आपके पास लगभग 14-15 दिन बाकी है। तो क्या आप यहाँ पर 14-15 दिन में अगर आप 1-2 दिन ट्रेडिंग छोड़ भी देंगे तो 10 दिन के अंदर क्या आप इस 50,000 से क्या आप वो नहीं कमा लोगे 5,000-6,000? आप बताओ। तो क्या ऐसी मार्केट में ट्रेडिंग करना जरूरी है जब आपकी साइडवेज होती है? नहीं जरूरी है ना। ये सोचना है बड़े भाई, आपको ये कभी नहीं सोचना है कि नहीं मेरे को तो डेली की सैलरी चाहिए इस मार्केट के अंदर से, नहीं मैं तो इसी से खाता हूँ, इसी से जीता हूँ, इससे सब कुछ करता हूँ। अगर जो इंसान ऐसा सोचता है ना, मैं सच बताऊँ मार्केट उसकी ना बाट लगाने में टाइम नहीं लगाएगी। अपने आप लक्ष्य को हासिल करिए इस मार्केट के अंदर। लक्ष्य को हासिल करने का मतलब ये होता है कि अगर जो आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है तो फिर पलटिए मत कि नहीं। आपने आप स्टार्टिंग में जब आपने कैपिटल अपना डाला था, जो भी डाला था, अगर आपने ये सोचा था कि मुझे यहाँ पर 20,000 चाहिए महीने का या जो भी चाहिए, एक आपने डिसाइड किया था। हालांकि डिसाइड करने वाले तो ऐसे भी डिसाइड कर लेते कि नहीं मुझे तो हर दिन चाहिए 5,000 रुपये, तो वो मार्केट तो उनका फिर 10,000 लेती भी अच्छे से, गुणा भाग करके फिर लेती है, समेटती है अच्छी खासी। तो मैं वो बोल रहा हूँ आपको कि भाई कुछ तो आपने परसेंटेज वाइज लॉजिक लगाया होगा, तो अगर वो मिल जाता है ना बड़े भाई, तो हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट में मत फड़फड़ाइए ज़्यादा, क्योंकि फड़फड़ाने वाली जो मुर्गी होती है ना, वो उसका इस मार्केट में चलता नहीं है कुछ भी। उसको 1-2 दिन प्रॉफिट अगर हो जाता है ना, तो उसको ये लगने लगता है कि मैं तो पूरी मार्केट ही सीख लिया हूँ, और फिर क्या करता है, फिर उसको मार्केट अच्छे तरह सिखाती है सब कुछ। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है, देखिए सिंपल है, कड़वे लहजों में मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ये मिल चुका है तो साइड वेज मार्केट में ट्रेड प्लान मत करिए।
आपको मार्केट में मौका मिलेगा, मौके की तलाश करिए। जब आपको मौका मिलता है ना, तो मौके में आप चौका मार लीजिएगा, झंझट खत्म, किस लिए बार बार यहाँ पर देखना। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये है मेरा आज का भाषण। बाकी आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और नहीं अच्छा लगा तो फिर तो बड़े भाई कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर ना आपको लॉलीपॉप वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ऐसा हो जाएगा। मुझे पता है ये साइकोलॉजी है यार, हमारी ह्यूमन चीज़ों की, हम आदमियों की ये चीज़ साइकोलॉजी होती है कि लोगों को जो अच्छा अच्छा दिखाए, जो अच्छा अच्छा सब कुछ दे, उसमें आ जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ। उसके बाद पता चलता है वही जेब काट के आपके कतरनी ले जाता है। चलो बाय बाय, गुड नाइट और इन्जॉय करिए। चलिए।